नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 5वीं एवं 8वीं की जो वार्षिक परीक्षा आयोजित होने वाली है उसके संदर्भ में। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु विस्तृत निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किस प्रकार से पूरी परीक्षा संपादित की जाना है। उन्हीं सभी निर्देशों की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि मुख्य बातें कौन सी हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और इस परीक्षा को ठीक ढंग से संपन्न कराना है। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप नीचे लाल कलर से जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि जो भी विभागीय जानकारियाँ होती हैं वो हम अपने चैनल पर उपलब्ध कराते हैं और नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको उनकी सूचना मिलती रहे। तो ये जो निर्देश हैं ये जारी किए गए हैं कक्षा 5वीं एवं 8वीं, जिसे पूर्व माध्यमिक परीक्षा के नाम से जाना जाता है, उसके लिए कि किस प्रकार से 2023-24 की परीक्षा आयोजित की जानी है। तो यहाँ पर जो केवल मुख्य बिंदु होंगे हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा पत्र है और इसका PDF आप सबके पास पहुँच गया होगा, तो आप विस्तार पूर्वक वहाँ पर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर जो परीक्षा संचालित की जाएगी उसमें एक जिला स्तरीय प्रत्येक जिले में एक परीक्षा समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति के अंदर निम्नांकित लोग होंगे जो इस समय आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जिनकी देखरेख में संपूर्ण परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब परीक्षा में कौन कौन से विद्यालय शामिल होना है, इसका स्वरूप क्या रहेगा, तो यहाँ पर प्रदेश के समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसे, यानी जो भी सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं जिनने शासन से मान्यता ली हुई है या जिनको गवर्नमेंट से अनुदान प्राप्त होता है, या फिर जो मदरसे संचालित होते हैं जिनको डाइस कोड राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया है, इन सभी के कक्षा 5 एवं 8 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी 5वीं और 8वीं की, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र का जो समय सारणी है उसके अनुसार आयोजित की जाना है। कक्षा 5वीं एवं 8वीं के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु यदि कोई विद्यार्थी स्वाध्यायी रूप में इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो वो राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, जिसे राज्य ओपन कहते हैं, उनके द्वारा उस परीक्षा को आयोजित कराया जाएगा। इस परीक्षा में वो सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसे मदरसे जिन्हें डाइस कोड आवंटित नहीं है, मतलब जिनका डाइस कोड राज्य शिक्षा केंद्र से जारी नहीं हुआ है, या CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्कृत बोर्ड से या अन्य किसी बोर्ड के जो विद्यालय हैं वो स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेंगे। उनको बंधन नहीं है कि उनको इस परीक्षा में शामिल होना है, लेकिन स्वतंत्र मूल्यांकन में भी नो डिटेंशन पॉलिसी इनके ऊपर भी लागू होगी। परीक्षा आयोजन हेतु छात्र पंजीयन एवं सत्यापन, शाला मैपिंग, परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा केंद्राध्यक्ष निर्धारण, मूल्यांकन केंद्र और मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष निर्धारण, परीक्षा फल निर्धारण, प्रगति पत्रक जनरेट करना, ये सभी प्रक्रियाएं जो इस परीक्षा से संबंधित हैं ये राज्य शिक्षा केंद्र का जो IT प्लेटफॉर्म उन्होंने विकसित किया है उसके माध्यम से पूर्ण की जाएंगी। अब परीक्षा संचालन हेतु विभिन्न चरणों की व्यवस्था हेतु किसका उत्तरदायित्व किस कार्य के हेतु है और कब तक वो काम पूरा किया जाना है, तो इनमें से कई काम तो आपके द्वारा पूरे कर लिए गए होंगे, जैसे छात्र पंजीयन करना पोर्टल पे, उसका सत्यापन करना, ये शाला प्रभारी को करना था। 15 फरवरी 2024 तक ये कार्य किया जाना था। तो ये कार्य जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं उनकी पोर्टल पर प्रविष्टि आपको करनी थी, जो राज्य शिक्षा केंद्र का पोर्टल है, ये भी शाला प्रभारी द्वारा की जाना था। 20 फरवरी इसकी अंतिम तिथि थी। अभी एक दिवस है, आप चाहें तो एक दिन में यदि रह गया है तो वहाँ पर पूरा कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र का निर्धारण ये जो आपके BRCC महोदय हैं उनके द्वारा किया जाएगा। 20 फरवरी तक ये कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। फिर अन्य प्रकार के जो
कार्य हैं वो सब निर्धारित किए गए हैं, किसको करना है, कब तक करना है, तो ये इनके द्वारा किए जाएंगे। विस्तार पूर्वक आप इस पत्र में इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न पत्र एवं परीक्षा की योजना पर। प्रश्न पत्र किस प्रकार से तैयार किए जाएंगे और किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न होगा। तो कक्षावार, विषयवार SCERT निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाना है। स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसके आधार पर जो प्रश्न पत्र होंगे वो बनाए जाएंगे। जिन अशासकीय शालाओं में यदि कोई प्राइवेट विद्यालय ऐसे हैं जिनमें NCERT वाली भाषा की पुस्तकें यदि लागू हैं तो उन छात्रों की प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो भाषा होगी वो NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। 5वीं एवं 8वीं की वार्षिक जो परीक्षा होना है उसमें प्रत्येक विषय का जो पूर्णांक होगा 80 अंक का होने वाला है। परीक्षा कितने की? 80 अंक की। उसमें 2 हिस्से उस परीक्षा के होंगे, एक बाह्य मूल्यांकन कहलाएगा एवं दूसरा आंतरिक मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन हेतु 60 अंक होंगे और आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। मतलब जो परीक्षा होनी है वो 60 अंक की होगी और प्रोजेक्ट कार्य जो होना है वो 20 अंक का होगा। तो प्रत्येक विषय का पूर्णांक 60 और 20 मिलाकर हो जाएगा 80। डिटेल में किस प्रकार से 5वीं 8वीं का होगा अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। कक्षा 5 के परीक्षार्थियों हेतु अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, कोई आवश्यक नहीं है। यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं, ना लेना चाहें तो नहीं ले सकते। अतिरिक्त भाषा के जो प्राप्तांक हैं वो परीक्षा फल में जोड़े भी नहीं जाने हैं। प्रोजेक्ट वार्षिक परीक्षा हेतु राज्य शिक्षा केंद्र का जो पत्र है उसके अनुसार प्रोजेक्ट कार्यों की सुझावात्मक सूची जारी की गई है 27/12/2023 को। विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई भी 2 प्रोजेक्ट शिक्षक या पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा पूर्ण किए जाने हैं, जिनके आधार पर प्रोजेक्ट के अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्र शाला में विषय शिक्षक के पास 31 जनवरी 2024 तक जमा करेंगे, जो शायद कर दिए गए होंगे और इनका मूल्यांकन भी हो चुका होगा। दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु प्रोजेक्ट कार्य के स्थान पर उनकी प्रैक्टिकल या मौखिक परीक्षा लेने की सुविधा होगी। यदि वो असमर्थ हैं प्रोजेक्ट कार्य को करने में तो आप वहाँ पर प्रायोगिक परीक्षा ले सकते हैं, मौखिक परीक्षा लेकर उनको अंक वहाँ पर प्रदान किए जा सकते हैं। सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि हेतु कौन कौन से क्षेत्र हैं ये आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको दिख रहा है। इन गुणों के आधार पर बच्चों को ग्रेडिंग देनी है। इसके विस्तृत निर्देश पूर्व में भी जारी किए जा चुके हैं। आपको यदि कहीं कन्फ्यूज़न होता है तो एक बार आप वहाँ जाकर भी अध्ययन कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र का निर्धारण। 5वीं 8वीं में जो परीक्षा होगी उसका जो सेंटर होगा वो BRCC द्वारा, आपके जो BRCC महोदय हैं प्रत्येक विकासखंड में, उनके द्वारा पोर्टल पर परीक्षा केंद्र को वो चिन्हित करते समय परीक्षा केंद्र के लिए केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का चयन भी करेंगे। BRCC महोदय द्वारा चयनित केंद्राध्यक्ष का अंतिम अनुमोदन उनके द्वारा तैयार करके सूची भेज दी जाएगी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को और वो वहाँ से उसको अनुमोदित कर देंगे और वो सेंटर पर परीक्षा फिर संपन्न कराई जाएगी। केंद्राध्यक्ष निर्धारित किए जाएंगे। इनका चयन भी जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनके अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। सहायक केंद्राध्यक्ष का चयन BRCC स्वविवेक से भी कर सकेंगे। अब जो केंद्राध्यक्ष होंगे उनको कौन कौन से कार्य करना है परीक्षा के समय। सबसे पहला काम तो जिस डेट में एग्ज़ाम है वहाँ पर परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था को देखना और जो पर्यवेक्षक हैं जो पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे कक्ष में उनका निर्धारण करना। परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए जन शिक्षा केंद्र से परीक्षा दिवस को संबंधित विषय के प्रश्न पत्रों के पैकेट परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व प्राप्त करना। मतलब जो परीक्षा के प्रश्न पत्र होंगे वो जन शिक्षा केंद्र से प्रदान किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं में आप देखते हैं कि थाने से प्रश्न पत्र निकालने होते हैं, तो यहाँ पर थाने वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं वो जन शिक्षा केंद्र से मिलेंगे, मगर परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व ये मिलेंगे। परीक्षा को नियत समय पर प्रारंभ करना और समाप्त करवाना ये दायित्व होगा केंद्राध्यक्ष महोदय का। परीक्षा समाप्त होते ही जब परीक्षा पूर्ण हो गई है तो 1 घंटे के भीतर उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट तैयार करना है। कक्षा 5 के लिए सफ़ेद कलर के कपड़े में थैली बनाना है, उसके अंदर कॉपियां रखना है, और कक्षा 8 के लिए पीले रंग की कपड़े की थैली में तैयार करना है और उसको सील करके उसी दिन जन शिक्षा केंद्र पर जमा करवाना है। अब परीक्षा केंद्र पर कौन कौन सी सामान्य कार्रवाइयाँ होंगी। BRCC महोदय के लॉगिन ID से प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र स्तर पर अधिकतम 3 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। यानी एक जन शिक्षा केंद्र वहाँ पर मैक्सिमम कक्षा 5 और 8 के लिए
3 सेंटर वहाँ पर बनाए जाना है सामान्यतः, लेकिन यदि कोई विशेष परिस्थिति होती है तो इनकी संख्या कलेक्टर महोदय की अनुमति से बढ़ाई भी जा सकेगी। परीक्षार्थी को पोर्टल से जो जनरेट किया गया प्रवेश पत्र है वो प्रदान करना है, शाला प्रभारी दे देंगे और उसी के आधार पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। 2 मार्च तक प्रवेश पत्र का वितरण सभी शाला प्रभारियों के द्वारा कर देना है अपने 5वीं और 8वीं के छात्र छात्राओं को। परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रतिदिन बैठक व्यवस्था की जानकारी, यदि बैठक व्यवस्था बदलती है, बार बार चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर डेली आपको बैठक व्यवस्था की जानकारी नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के लिए जो अन्य समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिसमें पेयजल है, शौचालय है, साफ सफाई है, वो सब केंद्राध्यक्ष महोदय को करानी। परीक्षा के दौरान नकल अथवा अनुचित साधनों पर उपयोग पर कार्रवाई के भी यहाँ पर प्रावधान है। जो हम सभी परीक्षाओं में जिस प्रकार से कार्य करते हैं उसी प्रकार से कार्य किए जाना है। यदि कोई छात्र अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो केंद्राध्यक्ष निर्णय ले सकता है, उस विद्यार्थी की परीक्षा को निरस्त कर सकता है। और इस पूरी परीक्षा की और मूल्यांकन की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए सभी विभिन्न अधिकारी महोदय, डीई महोदय, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, डाइट से, डीपीसी कार्यालय से एपीसी महोदय, वीओ, संकुल प्राचार्य, बीआरसी, ये सभी लोग सतत मॉनिटरिंग करेंगे और अनियमितता यदि पाई जाती है तो उस पर सक्षम स्तर से जो कार्रवाई प्रस्तावित है वो की जाना है। मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण, जब परीक्षा पूर्ण हो जाएगी तो फिर वैल्यूएशन के लिए सेंटर्स बनेंगे, वो भी जिला शिक्षाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में विकासखंड स्तर पर एक मूल्यांकन केंद्र नियत किया जाएगा, तब एक ब्लॉक में एक सेंटर बनाया जाएगा वैल्यूएशन के लिए। प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र के लिए मूल्यांकन केंद्र प्रभारी और मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति भी जिला शिक्षाधिकारी महोदय के द्वारा की जाएगी। फिर परीक्षा फल का निर्धारण होगा। मूल्यांकन कार्य पूर्ण होने के उपरांत पोर्टल पर प्रविष्टि करनी होगी। प्रविष्टि करने के बाद वो जो पोर्टल है वहाँ से एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा। पृथक पृथक 33% लाना जरूरी है, नहीं तो पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। और ये संपूर्ण वैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से की जानी है, निर्देश आपके पास होंगे। फिर भी यदि आपको कहीं कन्फ्यूज़न है, कुछ लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो और बना के डाल देंगे जिसमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से वैल्यूएशन होना है। अब परीक्षा परिणाम जब जारी होगा तो परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद छात्र को और उसके अभिभावक को अवलोकन के लिए उपलब्ध कराना है। वो सभी काम जिस प्रकार से हमने पिछले वर्षों में किए हैं उसी प्रकार से करना है। तो ये निर्देश थे कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षा के संचालन के संबंध में। तो इन निर्देशों का अध्ययन आपके पास जो PDF होगा उससे आप कर लें और विधिवत व्यवस्थित तरीके से परीक्षाओं को आयोजित कराएंगे। और समस्त छात्रों के लिए हम बेस्ट ऑफ लक यहाँ पर कहना चाहेंगे और शिक्षकों के लिए भी, ताकि यह 5वीं और 8वीं की परीक्षा ठीक ढंग से निर्धारित नियमानुसार संपन्न की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।